नमस्कार। पिछले वीडियो 5 में हमने फाइल सेक्शन के बारे में कुछ जाना था। उसमें हमने एक नोटशीट पुटअप कर ली थी जिसमें हमने अपना प्रपोजल जिसमें कुछ हार्डवेयर की मांग करनी थी, हमने वो नोटशीट तैयार कर ली थी। इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे कि उस नोटशीट के साथ जो हमारा आदेश है जिसमें हम चाह रहे थे कि हमारे कलेक्टर महोदय के साइन हो जाए, हस्ताक्षर हो जाए, तो वो जो आदेश है वो अटैच कहाँ करना है, कैसे करना है, उस पर थोड़ी नज़र डालेंगे हम। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो चलिए सीधे मैं ई ऑफिस के अंदर आपको लेके चलता हूँ। ये ई ऑफिस में हमारी नोटशीट जो हमने पिछले वीडियो में देखी थी जिसमें हमने 3 विभागों से मांगा था, ये हमारी नोटशीट है। और नोटशीट के अलावा ये जो हमारा ड्राफ्ट ऊपर दिख रहा है, ये ड्राफ्ट में 2 ऑप्शन आते हैं, क्रिएट न्यू ड्राफ्ट, व्यू ड्राफ्ट। व्यू ड्राफ्ट का ऑप्शन ये है कि अगर कोई ऑलरेडी इसमें अटैच ड्राफ्ट है तो उसको हम देख सकें। और क्रिएट न्यू ड्राफ्ट में जैसे इस केस में हमको एक ड्राफ्ट अटैच करना है तो हम क्रिएट न्यू ड्राफ्ट पे जाते हैं। ड्राफ्ट मतलब वही है जिस तरह का हम एक आदेश, इसको हिंदी में समझ लेते हैं कि जैसा हम प्रारूप आदेश का अटैच करते हैं वो आदेश इसको समझ लेते हैं। तो मैंने ड्राफ्ट पे क्लिक कर दिया है। तो ये जो स्क्रीन हमारे सामने अब खुल गई है, यहाँ से हम अपना जो ड्राफ्ट या आदेश है उसको संलग्न कर सकते हैं। तो ये देखिए राइट साइड में सब्जेक्ट जो है वो आपका लिखा हुआ आ रहा है। बस ड्राफ्ट का नेचर कैसा है वो लिख सकते हैं कि ऑर्डर है, ये तो आदेश दे रहे हैं हम। तो इसमें हम लिख सकते हैं कोई भी ऑप्शन इसमें चुन लेते हैं कि एक लेटर मान लेते हैं इसको, या ऑफिस ऑर्डर है इसमें, इस ऑफिस ऑर्डर को ले लेते हैं। इसका लैंग्वेज हिंदी ले लेते हैं। और नीचे देखिए ये इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन डिटेल्स। यहाँ पे जानकारी कैसे आएगी, ये देखिए लेफ्ट पैनल में आपको ये देखना है कि ये जो वाला सेक्शन है यहाँ पर जो हमारा आदेश का प्रारूप है, या तो डायरेक्ट हम वर्ड में टाइप जो करते हैं वहां से लेके डायरेक्ट पेस्ट कर लेते हैं, ये ऑप्शन है। या दूसरा जो है हम यहाँ से अपलोड कर सकते हैं जैसे हमने पहले भी देखा था। तो इसमें देखिए मैंने एक आदेश जो मैंने नोटशीट पुटअप की है उसके साथ जो आदेश का प्रारूप बना के इस तरह का रखा हुआ है कि 3 विभागों से, डीपीसी कार्यालय से, आईटीआई से और डाइट से हम 2-2 सिस्टम मांग रहे हैं, उसका एक प्रारूप और कलेक्टर महोदय की सील यहाँ पे लिख के रखा हुआ है। इसको हम यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो ये देखिए ये अपलोड फाइल पे जाते हैं, इस पे क्लिक किया, ये हमारा ड्राफ्ट फॉर हार्डवेयर मैंने नाम से रखा है, इसको रख लेते हैं। यहाँ पे ये अपलोड हो जाना चाहिए। तो ये सेम जो हमारा आदेश का प्रारूप है वो यहाँ पे दिखने लगा, ठीक है। तो इसको हम टाइप भी कर सकते हैं, तो और हमने अपलोड कर लिया है। देखिए हम टाइप करते तो ई ऑफिस एक बहुत ही पावरफुल टूल है इस मामले में कि यहाँ पे देखिए अप्रूव्ड बाय नेम, ये बहुत मतलब अगर आप इसको देखें तो इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर ये टाइप्ड किया होता तो ये अप्रूव्ड बाय नेम का यूज क्या होता है, ये एक्चुअली एक टैग है। टैग का यूज हम कैसे कर सकते हैं, मान लीजिए कोई गजट हमें साइन करवाना होता कि ये गजट का अप्रूवल है, तो हमको चूंकि ये तो मालूम नहीं है कि गजट कब साइन होगा, तो अगर हम उसमें लिख देते अप्रूव डेट हैश, ये जो हैश अप्रूव डेट हैश लिख देते, तो वो अपने आप जिस दिन भी जो भी अधिकारी उसको साइन करता तो वो उस अप्रूव डेट उसी डेट वहां पे लिख के आ जाती, तो वो गजट किस दिन अप्रूव हुआ। इस तरह की ये हैश का यूज कर सकते हैं। फिलहाल ये मतलब छोटे छोटी टूल है, जैसे नाम किसने अप्रूव किया है वो डाल सकते हैं, अप्रूव बाई, उनका नाम, उनका क्या पद नाम है, वो किस सेक्शन के, इस तरह की बेसिक डिटेल ला सकते हैं। फिलहाल हमने चूंकि ये पीडीएफ अपलोड किया है तो ये ऑप्शन इसमें यूज नहीं कर पाएंगे, पर फिलहाल ये देखते हैं अपन इस पर्टिकुलर केस में हमें क्या करना है। अब देखिए राइट साइड में जो कम्युनिकेशन डिटेल्स है, इसमें देखिए ये जो 3 फील्ड्स हैं, नेम, डेजिग्नेशन और एड्रेस, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए एड्रेस वाले पे तो ये रेड रंग का स्टार मार्क है, मगर नेम और डेजिग्नेशन में ये लाल नहीं है, ये है नारंगी, ऑरेंज। तो इसका एग्जैक्टली इसको ऑरेंज क्यों रखा हुआ है, इसका कारण क्या है मैं बता देता हूँ। इसमें यह है कि नेम और डेजिग्नेशन जो ऐसी फील्ड हैं जो कि दोनों ही भरी जानी जरूरी नहीं है, पर इन दोनों में से कोई एक आवश्यक है। जैसे इस केस में हम देखिए जिला परियोजना समन्वयक लिखा है पद नाम, और जनरली जो हम इश्यू करते हैं लेटर वो पद नाम से देते हैं। तो यहाँ पे आप डेजिग्नेशन लिख दीजिए, नाम लिखने की जरूरत नहीं है कि पर्टिकुलर कौन डीपीसी है, कौन आपका आईटीआई है का प्रिंसिपल है, इससे कोई मतलब नहीं। कुछ केस ऐसे होते हैं जिसमें बाय नेम जाता है, डेजिग्नेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, और आप दोनों चाहें तो दोनों दे सकते हैं। तो एक काम करते हैं, मैं डेजिग्नेशन तीनों डालकर एड्रेस डाल के और यहाँ पे ऐड रिसिप्शन करता हूँ। देखिए यहाँ पे ऐड मोर रेसिपिएंट है, मतलब एक बार में आप एक ही ऐड कर सकते हैं। मतलब अगर मैं पहले केस में जिला परियोजना समन्वयक लेता हूँ, उनकी डिटेल डालता हूँ, उसको ऐड करूंगा, फिर प्राचार्य जिला शिक्षा प्रशिक्षण केंद्र डालूंगा, ऐड करूंगा, तीसरे में प्राचार्य आईटीआई डालूंगा, फिर ऐड करूंगा। तो देखता हूँ मैं ऐड रोक के वीडियो को उसको ऐड करता हूँ, फिर आपको आगे की स्क्रीन में दिखाता हूँ।
तो इस ऑप्शन से मैंने तीनों जिला शिक्षा केंद्र कलेक्ट्रेट कटनी को, ITI कटनी और प्राचार्य जिला शिक्षा प्रशिक्षण केंद्र कटनी तीनों को ऐड कर लिया। हम किसी भी समय इनको एडिट और डिलीट कर सकते हैं। देखिए, जो ये हमने कम्युनिकेशन जिनको करना है उनका ऐड कर लिया नाम, उसके बाद ये सेव बटन दबाना बहुत जरूरी है। अगर मैं डायरेक्टली इसमें किसी और ऑप्शन पे चले जाऊंगा तो ये सेव नहीं होगा और हमारा जो भी ड्राफ्ट हमने क्रिएट किया ये नहीं दिखाई देगा। तो इसमें ये सेव बटन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊपर और नीचे कहीं भी दबा सकते हैं आप। तो मैं सेव बटन पे दबाता हूँ, क्लिक करता हूँ। सेव दबाते ही देखिए ये डिसेबल्ड हो गया। अगर कुछ चेंज करना है तो यहाँ पे एडिट का ऑप्शन आ रहा है। इसका मतलब है कि जो हमने जानकारी अभी तक रखी है वो हमारी जो है सुरक्षित हो गई है। अब हम इसको दोबारा उस नोटशीट वाले उस पे हमको ऑप्शन पे आना है, तो हम ये बैक बटन हमें नहीं दबाना चाहिए कभी भी। हम ये कॉरेस्पॉन्डेंस पे दबाते हैं, क्लिक करते हैं इस लिंक पर, तो देखते हैं क्या होता है। देखिए हम नोटशीट वाले पर आ गए। अब मैं इसको अपने फर्दर अधिकारी को, अगर मैं मान लीजिए यहाँ पे या NIC के लॉगिन से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तो कलेक्टर महोदय को भेजूंगा। तो लेकिन इससे पहले ये देखना जरूरी कि जो हमने ड्राफ्ट बनाया क्या इसमें है। तो अभी जो हमने ड्राफ्ट वाले ऑप्शन से क्रिएट किया था, अब यहाँ व्यू ड्राफ्ट पे क्लिक करूंगा अगर मैं, तो देखते हैं क्या होता है। राइट साइड में हमको वो ऑप्शन दिखना चाहिए कि हमारी फाइल जो हमने क्रिएट की थी वो ड्राफ्ट इसमें अटैच है कि। ये देखिए DFA 669 ऐसा कुछ लिखा है। DFA मतलब ड्राफ्ट फॉर अप्रूवल। तो इसके सब्जेक्ट भी लिखा हुआ है। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये मुझे दिखाई दे जाएगा कि ये वही ड्राफ्ट है जो मैंने लगाया था। ठीक है ना। अब देखिए किसी भी समय अगर मुझे लगता है यार ये ड्राफ्ट तो गलत हो गया है, तो ये चूज वन, ये जो ड्रॉप डाउन है यहाँ से ये डिलीट कर सकते हैं इसको, और ये डिलीट हो जाएगा और फिर से ड्राफ्ट अटैच कर सकते हैं। कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये तो अभी हमारे लेवल पे। ये वर्जन नंबर भी दिया हुआ है। इसका मतलब ये होता है जब ड्राफ्ट चेंज होता है तो वर्जन नंबर भी चेंज होता रहेगा। फिलहाल हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब मैं इसमें देखिए ये सेंड वाले बटन पे क्लिक करूंगा तो ये नोटशीट और ड्राफ्ट जो है मेरे वरिष्ठ अधिकारी, यानी इस केस में मान लेते हैं कि कलेक्टर साहब के पास चला जाएगा। तो इस पे सेंड पे क्लिक करते हैं और देखते हैं क्या आता है। देखिए ये सेंड की स्क्रीन आ गई जिससे आप चिर परिचित हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि DSC साइन आ रहा है। इसका मतलब है कि हमने इसमें DSC साइन हमारा मैप्ड है और हमारा DSC इस वक्त हमारे सिस्टम पे लगा भी हुआ है। तो इसको हम सेक्शन ऑफिसर को भेजते हैं, उसकी डिटेल डाल के फिर DSC साइन करके देखते हैं कैसा दिखता है। यहाँ मैंने सेक्शन ऑफिसर का लिख लिया है जिनको भेजना है हमें, एक्शन में फॉर अप्रूवल लिख लिया है, और निपात जरूरी नहीं है फिर भी मैंने लिख लिया है कि अत्यंत आवश्यक हार्डवेयर की मांग है। सेक्शन ऑफिसर इस केस में मान लेते हैं कि हमारे कलेक्टर महोदय हैं, क्योंकि अभी हम उनको भेज रहे हैं ये उसके लिए। ये जस्ट एक डेमो है क्योंकि सिर्फ 2 ही आईडी है, तो इस तरह की हम कर रहे हैं। ये कोई रियल टाइम नहीं चल रहा है, ये बात मैं हमेशा ही कहता हूँ हर वीडियो में। तो अब हम DSC साइन एंड सेंड पे क्लिक करते हैं और देखते हैं क्या होता है। ये देखिए इसमें लिख रहा है साइनिंग एंड सेंडिंग प्लीज वेट। ये पॉपअप वगैरह आएगा, जावा की सेटिंग है, जहां कंटिन्यू मांगेगा कंटिन्यू करना है। इससे चिंता की बात नहीं है, इसको हमेशा क्लोज कर दें, कोई जरूरी नहीं है इसे। थोड़े टाइम के बाद ये खुल जाएगी स्क्रीन, इसमें पासवर्ड जो है वो डाल दीजिए और लॉगिन पे क्लिक कर दीजिए और वो सेंड हो गया। अब ये कैसे श्योर होगा कि सेंड हो गया? देखिए इनबॉक्स से तो वो चला गया है। अब इसमें आप देखिए सेंट आइटम्स में वो हमको दिखना चाहिए वो चिट्ठी। तो मैं एक्चुअली सेंट आइटम्स में जाकर उस पर क्लिक करके देखते हैं एग्जैक्टली क्या हुआ है। ये देखिए निर्वाचन अंतर्गत हार्डवेयर पहला रिजल्ट जो है इस पर क्लिक करते हैं और ये वो फाइल खोल देगा जो अभी हमने जस्ट भेजा है सेक्शन ऑफिसर को। सेंड टू में दिख रहा है। ये देखिए, ये इसको दिखाने का उद्देश्य ये था मेरा कि ये हमारी नोटशीट है। नोटशीट में ये देखिए डिजिटली साइंड है, तो ये हमारा, हम एकदम सही दिशा में है। हमने उसको सही डिजिटली साइन करके अपने वरिष्ठ अधिकारी को भेज दिया है। हम ड्राफ्ट को फिर से देख सकते हैं, लेकिन अब मैं ये काम करता हूँ कि सेक्शन ऑफिसर से लॉगिन करता हूँ और उनके इनबॉक्स में कैसा है वहां देखते हैं। चलिए अब हम सेक्शन ऑफिसर से लॉगिन है, यहाँ देखिए। और इंपॉर्टेंट ये देखिए, ये हमारे पास इनबॉक्स में आ गई है वाली फाइल जो हमने भेजा था। और देखिए इस सब्जेक्ट के फाइल नंबर के साथ ये हरे रंग का ये राइट है। इसका मतलब ये देखिए कि इसके साथ एक ड्राफ्ट है, जो हमने आदेश का प्रारूप लगाया ना, वो यहाँ से हमें क्लियर हो जा रहा है कि यहाँ इसके साथ कुछ प्रारूप भी है। तो इस पर क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या दिख रहा है अंदर, सेक्शन ऑफिसर को क्या दिख रहा है। ओके ये दिख रहा है कि NIC से हार्डवेयर की मांग का एक प्रपोजल आया हुआ है, वो उन्होंने डिजिटली साइन किया हुआ है। वहां हमने देख लिया था कि इसके साथ एक ड्राफ्ट भी है। तो चलिए हम देख लेते हैं व्यू ड्राफ्ट में, क्योंकि अब हमें यहाँ क्रिएट नहीं करना, हमें यहाँ देखना है। तो व्यू ड्राफ्ट पे देखते हैं, हाँ इसके साथ कुछ ड्राफ्ट है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ ये देखने के लिए कि क्या ड्राफ्ट भेजा गया है। तो ड्राफ्ट यहाँ पे नजर आ रहा है कि क्या आया हुआ है। यहाँ पे देखिए इनको ऑप्शन से यहाँ प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो ये ड्राफ्ट डाउनलोड हो जाएगा। अगर यहाँ नहीं देखना है तो लोकल सिस्टम पे डाउनलोड हो जाएगा, तो वहां से देख सकते हैं, एडिट कर सकते हैं इसको, इस जानकारी को, क्योंकि वो वरिष्ठ अधिकारी हैं तो उनको ये पावर है कि वो इसको एडिट कर सकते हैं। अप्रूव में अगर वो उसको ओके है, उनको लगता है कि हाँ ये प्रपोजल ठीक है, उनको जमता है, तो ये अप्रूव कर सकते हैं। तो हमें इस केस में अप्रूव करना है, तो अप्रूव पे क्लिक करके देखते हैं क्या होता है। ये पॉपअप आगे जो ये कह रहा है अगर ड्राफ्ट को आप अप्रूव करेंगे तो उसमें कोई लेटर चेंज नहीं होगा। तो ठीक है, हम ओके कर देते हैं कि हाँ ठीक है, हम ड्राफ्ट को अप्रूव करना। ओके पे क्लिक करते हैं।
ये देखिए, ये इस ई ऑफिस की पावर है कि आपको देखिए किस तरह से फाइल नंबर आपके इस पे लिख के आ गया। आपने जो ड्राफ्ट प्रपोज किया था एनआईसी में, इस केस में कलेक्टर महोदय को, वो यहाँ पे उनके लेवल पे आने पे, उनके अप्रूवल के बाद ये फाइल नंबर जो था, ये सेम फाइल नंबर इस पे उतर के आ गया, इस पे लिख के आ गया। इसका मतलब है आपको कभी ये लेटर कभी फर्दर कभी फ्यूचर में भी मिलेगा तो इस नंबर से इसके साथ क्या अटैच था, क्या प्रपोजल था, सब कुछ बहुत ही इजीली ट्रैक हो जाएगा। तो ये बहुत ही पावरफुल टूल है, इस तरह से देख सकते हैं। और नीचे ये देखिए डिस्पैच का ऑप्शन आ रहा है। डिस्पैच के बारे में हम बाद में बात करेंगे। डीएससी साइन, क्योंकि ये हमने अपने वरिष्ठ अधिकारी को साइन करने के लिए भेजा है, क्योंकि ये तो प्रारूप था हमारा आदेश का, तो वो इसको साइन करेंगे क्योंकि उन्होंने अप्रूव कर दिया। तो डीएससी साइन पे क्लिक करते हैं और ये उसी तरह से काम करेगा जैसे अभी तक जावा, ये देखिए साइनिंग एंड अप्रूविंग हो रहा है। इसमें देखते हैं ये पॉपअप जो हमेशा की तरह आता है, हम इस पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं और ये पासवर्ड मांगेगा लॉगिन करने, और ये पासवर्ड डालकर हम लॉगिन कर देते हैं हमेशा की तरह। तो ये साइन इन के बाद स्क्रीन बंद हो जाएगी। आप यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो फाइल डाउनलोड हो जाएगी। मैंने डाउनलोड करके रखा है इसको, देखिए ये फाइल देखिए, ये कलेक्टर साहब की यहाँ पे साइन। ये ई ऑफिस में ये है कि ये आपका जो साइन हुआ है ये कहीं पे भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि एग्जैक्टली यहाँ पे जो हमारे यहाँ जनरली इस पैटर्न होता है ये दिख रहा है कि सिग्नेचर वैलिड है। श्री दिनेश विश्वकर्मा जी का यूज किया इसमें मैंने, इसलिए इनका नाम आ रहा है, उनको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, तो अब हमारा प्रारूप चूंकि अप्रूव्ड हो गया है, अधिकारी ने कर दिया अप्रूव, तो वो यहाँ से चाहते तो इसको डिस्पैच भी कर सकते हैं, पर वो डिस्पैच नहीं करेंगे। वो जो प्रपोजल जिसने दिया है तो अब इसको उनको सेंड कर रहा है। तो हम एक काम करते हैं, इस करस्पॉन्डेंस पे फिर से लिंक पे क्लिक करते हैं। तो हमारा ड्राफ्ट जो हमने अप्रूव कर दिया है इस लॉगिन से, लेकिन इसमें नोटशीट में भी हमें कुछ लिखना चाहिए कि ठीक है भाई आपका प्रपोजल एक्सेप्टेड है और ऐसा वगैरह। तो ये ऐड येलो नोट से भी कर सकते हैं, जैसे कहते हैं डायरेक्ट ऐड ग्रीन नोट से कर सकते हैं। तो ऐड ग्रीन नोट पे डायरेक्ट करते हैं अपन। इसमें मैंने ओके अप्रूव्ड एंड साइन लिख दिया है और साइन तो हम कर ही चुके हैं। अब इसमें हम डायरेक्ट इसको या तो करस्पॉन्डेंस में जाके अपना भी देख सकते हैं या अदरवाइज इसको डायरेक्ट सेंड करते हैं। सेंड पे क्लिक करता हूं मैं। यहाँ पर मैंने असिस्टेंट ग्रेड 17 का डाल दिया है, अप्रूव्ड एंड साइंड, अप्रूव्ड लिख दिया। इसको फिर डीएससी साइन एंड सेंड पे करते हैं और इसी तरह हमेशा की तरह लॉगिन पे क्लिक करते हैं पासवर्ड डालने के बाद। अब ये फाइल जो है हमने उनको वापस असिस्टेंट ग्रेड को भेज दिया है। तो अब उनके लॉगिन से देखते हैं उनमें क्या दिखाई दे रहा है। ये हम असिस्टेंट ग्रेड में देखिए दोबारा आ गए हैं। ये देखिए दिख रहा है हमारे पास कोई नई फाइल आई है निर्वाचन वाली, जो हमने सब्जेक्ट था। इस पे क्लिक करके देखते हैं इसमें क्या हुआ। वाह, ये देखिए, आप देखिए इसमें यहाँ पर ये ओके योर प्रपोजल इज अप्रूव्ड, ये सेक्शन ऑफिसर से भी अप्रूव हो गया। उनके भी डिजिटल सिग्नेचर आ गए। राइट साइड में हमने जो अप्रूवल ड्राफ्ट था वो भी देखिए, इसके ऊपर फाइल नंबर ये JD1 लिखा हुआ आ रहा है जो हमारा फाइल नंबर। इसका मतलब हम बिल्कुल सही दिशा में, हमारा सब कुछ प्रॉपर चैनल जो हम जहाँ से स्टार्ट हुए थे वापस वहां पे फाइनल जहाँ पे अथॉरिटी के साइन के साथ हमें मिल गया है। थोड़ा सा इस फ्लो में चेंज किया था मैंने, जो अभी वीडियो ऑफ करके, मैंने रिकॉर्डिंग ऑफ करके किया था मैंने। जो हमने सेंड किया था उसको मैंने सेंड बैक किया था एक्चुअली सेक्शन ऑफिसर से। जब आप लोग डेमो में प्रैक्टिस करें तो ऐसा करिएगा। और अभी असिस्टेंट ग्रेड में मैं ये दिखाना चाह रहा था कि चूंकि इसका ड्राफ्ट अप्रूव्ड है, यहाँ देखिए इस साइन हमको पता है कि इसका एक साथ एक ड्राफ्ट है, तो मैं इसमें ड्राफ्ट को देख लेता हूँ क्या वो साइन कर दिया गया है हमारे वरिष्ठ अधिकारी द्वारा। तो व्यू ड्राफ्ट पे क्लिक कर ओके, ये देखिए राइट साइड में ये ड्राफ्ट है और ये लिखा हुआ है यहाँ पे साइंड अप्रूव्ड बाय सेक्शन ऑफिसर। ये लिखा हुआ है कि ये हमारा साइन हो चुका है। ओके, अब हम इस पे क्लिक कर लेते हैं इस ड्राफ्ट पे और देखते हैं क्या होता है। यहाँ भी देखिए स्टेटस दिख रहा है, ड्राफ्ट स्टेटस साइन के ऊपर आ रहा है। दिस PDF डॉक्यूमेंट कंटेन फॉर्म्स, ये डिजिटल सिग्नेचर के कारण आ रहा है। इसको अपन बंद कर दें, ऐसा कोई जरूरी नहीं। और इस पे ओपन विद डिफरेंट व्यूअर करेंगे तो वो फाइल खुल जाएगी, तो इसको अभी बंद कर देते हैं। अब ये देखिए ये फाइल साइंड है, लेकिन मैं इसको नीचे आ रहा हूँ तो इसमें कहीं साइन दिख नहीं रहा है। इसमें कोई चिंता की बात नहीं है, एक्जैक्टली वो इसमें नहीं दिख रहा है, मगर आप यहाँ पे डाउनलोड करके क्लिक करेंगे तो वो आपको वो साइन दिख जाएगा, ये साइन कॉपी है। अब यहाँ से हम देखिए डिस्पैच बाय सेल्फ और डिस्पैच बाय CRU कर सकते हैं। डिस्पैच बाय सेल्फ मतलब हमारे कार्यालय से और सेंट्रल रिसिप्ट यूनिट से कर सकते हैं, जो हमारा एक सेंट्रलाइज यूनिट होगा। इसके बारे में हम बाद में भी डिस्कस करेंगे। कुल मिला के उद्देश्य है कि हम इनको यहाँ से भेज सकते हैं अपने जिन जिन को हमको इसको भेजना है। दूसरा ये ऑप्शन है कि हम डायरेक्ट इसको डाउनलोड करें, प्रिंट करें, और जिन कार्यालयों में ई ऑफिस इंप्लीमेंटेड नहीं है वहां पर इसको हार्ड कॉपी के फॉर्म में भी भेज सकते हैं। तो अगर डिस्पैच बाय सेल्फ पे क्लिक करेंगे तो देख लेते हैं कि क्या ऑप्शंस आ रहे हैं हमारे पास। ये देखिए राइट में आप अगर पोस्टल से भेज रहे हैं, रजिस्ट्री से भेज रहे हैं, तो उसकी डिटेल्स यहाँ पे डाल दीजिए कि हम किस किस के माध्यम से भेज रहे हैं। और ईमेल से भेजने के लिए ईमेल पे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे ईमेल आईडी लिखेंगे, तो ई ऑफिस में के थ्रू हम डायरेक्टली उसको कंसर्न को ईमेल कर सकते हैं, मतलब इन लोगों की ईमेल आईडी पे डायरेक्ट भेज सकते हैं, ऐसा भी किया जा सकता है। तो
इस वीडियो के माध्यम से हमने सबसे इम्पोर्टेंट फाइल ई फाइलिंग देखा। हमने असिस्टेंट ग्रेड से पहले सेक्शन ऑफिसर के पास भेजा, सेक्शन ऑफिसर ने उसको अप्रूव भी किया, नोट शीट पे ड्यूली डिजिटल साइन किया। उसके बाद जो कंसर्न ड्राफ्ट लेटर था उसको भी अप्रूव और साइन किया, फिर वापस भेजा असिस्टेंट ग्रेड को। असिस्टेंट ग्रेड इसको डिस्पैच कर सकते हैं। यहाँ पे सेंड विद फॉलोअप, सेंड विदाउट फॉलोअप का मतलब है कि क्या आप उसको फॉलो करना चाहते हैं या विदाउट फॉलोअप करना चाहते हैं, वो दो ऑप्शंस दे रहा है। और यही इस वीडियो के माध्यम से हमने काफ़ी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट कवर किया। ये मैंने भी इसमें काफ़ी लर्निंग करने के बाद इसको बनाया। हो सकता है इसमें कुछ त्रुटि हो तो आप मुझे बताएं, उसको अपन आगे की वीडियो में सुधार लेंगे। ऊपर से भी इसमें मार्गदर्शन ले लेंगे। और कोई समस्या हो तो आप NIC में आके संपर्क कर सकते हैं। ये ईमेल, इन तीनों ईमेल ID में भी आप कुछ मुझे ईमेल कर सकते हैं। तो ये एक जनरल आइडिया दिया मैंने आपको ई ऑफिस का कि फाइलिंग का काम कैसे होता है। इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकते हैं। जितने चैनल होंगे, इसमें 2 ही चैनल के थ्रू गया था, असिस्टेंट ग्रेड और सेक्शन ऑफिसर। आप में 3-4 चैनल हो, उसके हिसाब से अपन आगे बढ़ेंगे। तो डेमो में प्रैक्टिस करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।